नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो आसान है और छोटा क्वेश्चन भी है और बनाने में अच्छा भी लगेगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और फिर सोल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेकर के प्रश्नावली 8.4 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए, इसको सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक भवन है। स्पष्ट है? चलिए, और ये क्या है, भूमि को बना लेते हैं। चलिए, और ये मेरा हो गया मीनार। ठीक है, क्या है, मीनार है और ये मेरा हो गया भवन। ठीक है, चलिए, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए, मीनार के पाद बिंदु से यहाँ पर मीनार होगा तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 डिग्री, इसको क्या करेंगे हम 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ पर हो गया और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी वस्तु के पास में आप जाते हैं तो उसका कोण बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है, कोण बढ़ता है। या फिर यदि आप स्थिर है, ठीक है, और अगर वस्तु की लंबाई बढ़ रहा है चाहे ऊंचाई बढ़ रहा है तो उसका कोण भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई और अधिक होगा। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना है, मान लीजिए कि अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। स्पष्ट है? चलिए, तो इस तरह से मेरा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब इसके हम नाम को लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और इसको देते हैं डी। और ए बी मेरा है मीनार और सी डी मेरा है एक भवन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट को लिख लेंगे 2-4 लाइन में। तो आइए लिख लेते हैं। माना कि ए बी मेरा क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है। देखिए, मीनार की ऊंचाई हमें दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो इसको हम 50 मीटर लिख भी देते हैं, 50 मीटर है। और सी डी एक भवन है। क्या है, सी डी क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है तो हम लिखेंगे जिसकी ऊंचाई मालूम करनी है। ठीक है, मालूम करनी है। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक कोण 60 डिग्री का बन रहा है और एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस दोनों कोण को भी लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर तथा कोण ए सी बी, क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण सी बी डी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो फिगर है, इस फिगर में
दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज क्या है, ए सी बी, जो कि 12 वाला है, और दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी डी, ठीक है, जो कि छोटा वाला है। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में से जो आपको अच्छा लगे पहले उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में सही होगा, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं छोटे वालों को। ठीक है, यानी कि बी सी डी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, कोण बी सी डी में। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सी डी की मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी बराबर, ठीक है, बराबर वाट, और इसका ही मान निकालना है, यानी कि सी बी बराबर वाट। ठीक है, और हमें दिया है कोण का मान दिया है, यानी कि 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ हमें निकालना हो, ठीक है, और जिसका मान हमें दिया हो वही दोनों का संबंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सी डी बटा बी सी कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर संबंध बना लेते हैं कि सी डी बटा बी सी। देखिए सी डी को क्या बोलते हैं, तो देखिए ये मेरा कोण बन रहा है, तो इस कोण के जस्ट सामने वाला मेरा होता है पी। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इस कोण पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है इस त्रिभुज के लिए। ठीक ना, तो 90 डिग्री बनेगा तो इसके सामने वाला हो जाता है मेरा एच, लेकिन यहाँ पर हमें एच से कोई मतलब नहीं है, और ये मेरा हो जाता है बी। ठीक है, और आपको पता है कि पी बटा बी जो है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी को लिख सकते हैं पी, और बी सी को लिख सकते हैं बी, और पी बटा बी जो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू दिया है तो पुट कर लेंगे, और पी और बी का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, यानी कि सी डी बटा सी बी बराबर 30 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी बटा सी बी, सी डी बटा सी बी, और 33 का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि 33 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि सी बी में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा सी बी, और बराबर में हो जाएगा √3 गुने सी डी। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में या फिर ए बी सी में। ठीक है, और फिर इसमें जो हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 50 मीटर, फिर दिया है हमें बी सी बराबर, नहीं दिया है कुछ तो हमें इसको वाट कर देंगे, नहीं कि निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोण दिया है 60 डिग्री, यानी कि ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और आपको पता है कि जो चीज़ हमें दिया हो और जिस चीज़ का मान हमें निकालना हो वही दोनों का संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर ए बी बटा बी सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी बटा बी सी बराबर, देखिए ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी को हम लोग बोलते हैं पी, और बी सी मेरा है बी। और आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 6 फार्मूला होता है उसमें एक फार्मूला पी बटा बी होता है जो कि टेन थीटा का होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, और इन सब का भी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ए बी का मान है 50, और बी सी का मान हमें नहीं दिया है तो बी सी ही लिख देंगे, और 10 हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको पता है कि 10 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 50 बट्टा हो जाएगा बी सी बराबर √3। स्पष्ट है, इसके बट्टा में भी हम 1 ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि बी सी में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 गुने बी सी बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बट्टा √3। तो अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। स्पष्ट है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें बी सी का मान आया है 50 बटा √3, ये मेरा बी सी बराबर है, और समीकरण 1 भी आया था सी बी बराबर √3 गुने सी डी, यानी कि
हम इस सी बी को बी सी भी बोल सकते हैं या फिर सी भी बोल सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी मान रख देंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में बी सी का मान रख देंगे या फिर समीकरण 2 में बी सी का मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 मेरा यही है, यानी कि बी सी बराबर या फिर सी बी बराबर √3 गुने सी डी। ठीक है, और यहाँ पर बी सी बराबर जो आया था 50/√3 है, तो उसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 50/√3 और √3 गुने सी डी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि √3 में गुना करेंगे इस सब से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने सी डी, क्योंकि √3 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, रूट में, और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और सी डी है तो सी डी कर देंगे बराबर 50 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि दोनों का संबंध गुना से तो बराबर की साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा सी डी बराबर 50/3। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 16.5 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में कितना गया, सी डी बराबर 16.5। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।